ओम शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। हीरा सा जन्म मानव का पाया, हीरा सा जन्म मानव का पाया, साथ में माया और सुंदर काया, हाँ सुंदर काया। सारी सुविधाएं सामने पड़ी, सारी सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। बेभव है नाशवान योग इसमें भूले, बेभव है नाशवान योग इसमें भूले, जाना है खाली बात क्यों इसमें भूले, क्यों इसमें भूले। रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी, रहना सचेत मौत सिर पर खड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती। सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही, करने कराने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल किस काम की है बातें बड़ी, केवल किस काम की है बातें बड़ी, सजग बनो बीती, संयम करो बीती। नश्वर संसार है भिखारी का सपना, नश्वर संसार है भिखारी का सपना, अनुगति को साथ ले लो वही है अपना, वही है अपना। तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, तुलसी सब रोगों की एक ही जड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः।
परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित मुनि वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, समयम गोयम महापमाई, अर्थात गौतम को निमित्त बनाकर कहा गया, हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। दुनिया में प्रमाद भी चलता है, हिंसा भी चलती है, अशांति भी होती है, तो अप्रमाद भी होता है, शांति भी होती है और प्रसन्नता भी बढ़ती है। प्रमाद और अप्रमाद। कोई आपसे पूछ ले धर्म की परिभाषा क्या है, तो भगवान महावीर स्वामी के शब्दों में आगम शास्त्रों के अनुसार अप्रमाद धर्म है और प्रमाद हिंसा। प्रमाद से हिंसा होती है और अप्रमाद से अहिंसा होती है। और समय तो बीत रहा है, बीतते बीतते अब ये समय निकट आ रहा है, चातुर्मास संपन्नता की ओर जा रहा है। सावन चला गया, भादवा चला गया, आसूज लग गया, आसूज भी जा रहा है, फिर लग जाएगा कार्तिक। और प्राय कई जगह देखा गया कि संवत्सरी का पालना छोड़िया संता का पालना। लेकिन ये तो यहाँ उदयपुर है, पुराने श्रावक है, जानकार लोग है, कोशिश करते हैं, हम क्यों संतों के बाढ़ना छोड़े। कोशिश करते हैं, आप लोगों ने कोशिश की, सावन चला गया, भादवा चला गया, फिर भी आसूज के महीने में भी आप लोग सुनने के लिए आते हैं, सामायिक के लिए आते हैं, संतों के दर्शन हो जाए। एक प्रवचन सुनने से कितने फायदे, एक प्रवचन सुनने से ओहो सबसे बड़ा फायदा होगा, संतों के दर्शन हो जाए। दूसरा फायदा होगा, प्रवचन सुनने को मौका मिलेगा और प्रवचन सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से विज्ञान होगा, विज्ञान से प्रत्याख्यान होगा, प्रत्याख्यान से संवर होगा, संवर से निर्जरा होगी, निर्जरा से अक्रिया होगी और अक्रिया से मुक्ति हो जाए। प्रश्न पूछा गया, मुक्ति किससे होती है? कुछ करने से होती है या नहीं होती है? जवाब दिया गया, करने से मुक्ति नहीं होती, गुप्ति से मुक्ति होती है। गुप्ति, मन की गुप्ति, वचन की गुप्ति, काया की गुप्ति। अब लंबे समय गुप्ति में नहीं रह सकते तो भक्ति में रहो। शक्ति के लिए भक्ति और अनुरक्ति ये भी जरूरी है। तो निर्जरा का प्रयोग आपने अपनाया, प्रवचन सुनना, और प्रवचन सुनने के साथ साथ में यदि सामायिक ले ली, डबल काम हो गया। इतनी देर तक कोई नए कर्मों का बंधन भी नहीं होगा और जो पुराने कर्म है झड़ जाए। और प्रवचन में जो ज्ञान की बातें आती है, विज्ञान की बातें आती है, धर्म की बातें आती है, आगम वाणी आती है, आगम की बात आती है, वो बातें कब कैसे काम आ जाए पता नहीं। सुनते समय तो लगता है कि ये बातें तो बहुत सुनी है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें तीर का काम कर देती है, यानी चुप जाती है कि अब कब तक खाते रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे, कब तक ऐसे करते रहेंगे, अब तो जीवन को बदले। जब आपके मन में ये चेतना जागती है तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता। तो ये कहा गया कि क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो और बड़ा उत्साह रखना चाहिए। धर्म के प्रति उत्साह रखना ये है अप्रमाद, और अधर्म के प्रति उत्साह रखना ये है प्रमाद। ये सरल परिभाषा गुरुओं ने बताई। उत्साह रखना, कोशिश करते हैं कई लोग, चाहे दूर रहते हैं, टाइम पे रवाना हो जाएं, टाइम पे पहुंच जाएं, टाइम पे सामायिक ले लें, टाइम पर सुने, टाइम पे काम हो जाए।
टाइम टाइम का बहुत मूल्य होता है। तो ये अप्रमाद की चेतना को जगाना। और साधु जो होता है उसका गुण स्थान होता है परमत संयत गुण स्थान। उन्होंने अपना जो प्रमाद है उसको संयम कर दिया। संयम करो बीती जा रही घड़ी। अभी आचार्य तुलसी के इस गीत में हमने कुछ बातें सुनी। हीरा का जन्म यह मानव सा पाया। ये हमारा जन्म, हमारा मनुष्य जीवन या शरीर हीरे की तरह है। इसका जैसे हीरा कितना कीमती होता, वैसे ये शरीर भी बड़ा कीमती होता है। और कितना सुंदर शरीर हो, जाने के बाद में उसको रखते नहीं। सुंदरता, अगर शरीर की सुंदरता है लेकिन शरीर में अगर आत्मा नहीं रही तो वो सुंदरता क्या काम आए। इसलिए कहा गया कि सारी सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही है। बहुत सारी घर में सुविधा रहती है। घर घर में टीवी सेट होता है, सोफा सेट होता है, रेडियो सेट होता है, बहुत सारे सेट। लेकिन माइंड अपसेट, सारे सेट हो और माइंड अपसेट हो तो घर में संत गए, बोले महाराज साहब नया नया घर बनाया। बोले घर की क्या विशेषता? बोले हमारे घर में टीवी सेट भी है, सोफा सेट भी है, देखो वीडियो सेट भी है, मोबाइल सेट भी है, दुल्हन सेट भी है, सारे सेट। और तुम्हारा मन कैसा है? महाराज साहब मत पूछो, मन तो बड़ा अपसेट रहता है। रात को नींद नहीं आती है, दिन में बेचैन रहती है, भूख नहीं लगती, बड़ी चिंता रहती है। इच्छा का अंत नहीं। इच्छा का एक नियम है, एक इच्छा की पूर्ति होती नहीं और कितनी इच्छाएं तैयार हो जाती। एक कोई गरीब लड़का था, तो मन में आया कि कोई आसपास संत मिल जाए तो सेवा करूं, दर्शन करूं। संत जगह जगह मिल जाते हैं, कई जगह। संत के पास गया, भक्ति भावना जागी, संतों की वाणी भी अच्छी लगी, वचन सुनने लग गया। एक बार संत ने कहा, कोई किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लिया करो। वो लड़का बाद में बोला, गुरुजी कोई समस्या तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा रोटी पानी की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो तुम्हारा हाथ दिखाओ। हाथ दिखाया और संत ने हाथ के ऊपर एक अंक लिख दिया। यानी संत चमत्कारी रहे होंगे। 1 रुपया रोजाना उसको मिलने लग गया। सस्ता जमाना था, 1 रुपये में तो बहुत कुछ मिल जाता था। तो रोटी खाने लग गया, नाश्ता करने लग गया, और भक्ति भावना और बढ़ गई तो और ज़्यादा आने लग गया। फिर बोले गुरुजी 1 रुपये से तो केवल खाना ही मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा भी तो चाहिए। अच्छा, हाथ दिखाया, 1 जीरो लगा दिया, 10 रुपये रोज आने लग गए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग गया। फिर और भक्ति भावना बढ़ गई। बोले और बोलो। बोले अब वो देखो मैं अकेला हूँ तो रहने के लिए मकान भी चाहिए। आपने रोटी की व्यवस्था कर दी, कपड़े की व्यवस्था कर दी, अब मकान की व्यवस्था और करो। तो एक मकान चाहिए, हाथ दिखाओ, 1 जीरो और लगा दिया, 100 रुपये आने लगे। 100 रुपये में मकान भी ले लिया आराम से। फिर अब मकान में रहने से थोड़ी सेवा कम हो गई। संतों के पास में आया, बोलो क्या? बोले मकान में अकेला रहता हूँ, मन नहीं लगता है। तो फिर क्या चाहते हो? बोले कोई कमाऊँ खाऊँ तो अच्छा लगेगा, आपसे कब तक मांगता रहूँगा, कुछ करो मेरा। 1 जीरो और लगा दिया, 1000 रुपये आने लग गए। धंधा शुरू कर दिया और फिर अब धंधे में मन लग गया तो बंदा कम आने लग गया। फिर पूछा क्या बात है? बोले घर में रहता हूँ, अकेला हूँ, धंधा भी हो गया लेकिन अकेला कब तक रहूँगा, मेरा तो महाराज तो मुझे बनना नहीं है, तो मुझे तो शादी करना है, कोई व्यवस्था करो, कोई लड़की की व्यवस्था हो जाए। उस समय पैसा आज भी दिया जाता है शादी करने वालों को। हाथ दिखाया, 1 जीरो और लगा, शादी हो गई। अब पत्नी की सेवा बढ़ गई, संतों की सेवा घट गई, तो चुन्नू मुन्नू बच्चे आ गए, उनका ध्यान लग गया। और फिर तो वो कभी कभी संतों के पास आता, कभी महीने में आता, कभी अब तो बहुत कम आने लग गया। फिर कार भी आ गई
और अच्छा जीवन चलने लग गया उसका। और एक बार वो कोई संत जा रहे थे, कार में से उतरा, महाराज साहब आपकी कृपा से सब ये कार वगैरह आई। बोले अब क्या स्थिति है, अब तो बहुत कम आते हो। बोले महाराज साहब क्या करूं, ये बच्चे भी आ गए हैं, पत्नी का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, व्यापार का भी ध्यान रखना पड़ता है, समय भी बहुत कम मिलता है। तुम्हारा मन कैसा है? बड़े मन में बड़ा टेंशन रहता है, बड़ी चिंता रहती है, तो तुम क्या चाहते हो? बोले कुछ करो। और हाथ सामने किया, उसने क्या सोचा, संत एक जीरो और लगा देंगे, वो एका हटा दिया, उड़ा दिया एका, एका वैसा का बैठे वापस आ गए। एक इच्छा का नहीं, तो नहीं इच्छा अंत को पाती कभी। इच्छा के आधार से जीवन को मत चलाओ, आवश्यकता के आधार से जीवन को चलाओ। और यदि आप आवश्यकता के आधार पर जीवन को चलाओगे तो ये लगभग गारंटी है आप दुखी नहीं होंगे। आप खाना खाते हो, इच्छा के आधार से खाना खाओगे, दुखी हो जाओगे। आवश्यकता के अनुसार खाओगे, दुखी नहीं होंगे। तो सीमा में खाओगे। अब तो पता है कि पेट को थोड़ा सा भरना है, थोड़ा खाली भी रखना है, ताकि गैस बनती रहे, उनोदरी भी हो जाए, लाभ भी मिल जाए। आवश्यकता के अनुसार बोलोगे, सीमा में बोलोगे, और इच्छा के आधार पर बोलोगे, ज़्यादा बोलोगे। ज़्यादा बोलोगे तो फिर बोलते बोलते आदमी, ज़्यादा बोलने वाला सत्य से असत्य की ओर चला जाता है, उसकी बात पे फिर ध्यान भी नहीं दिया जाता। आप सोओगे, सोना जरूरी है, आवश्यकता के अनुसार सोओगे, एक सीमा में सो जाओ। मैंने कई साधकों को देखा, रात को 10-11 बजे सो गए, सुबह जल्दी उठकर, रात को भी देखा सामायिक कर रहे थे और सुबह भी सामायिक कर रहे, रात को सामायिक करते रहे। बोले बहुत कम सोए। हमारे संत मुनि श्री सुरेश कुमार स्वामी बहुत कम सोते थे, रात को जल्दी उठ जाते, ज्ञान साधना में लग जाते। हमारे धनेश कुमार जी स्वामी दिन भर साधना में लगे रहते। कई लोग होते, कई सेवा में लगे रहते, ये भी साधना, सेवा करना भी साधना है, गोचरी लाना भी साधना है। और हमारे पुराने संत बोलते हैं कि गोचरी लाना बहुत कठिन काम है, सबसे बड़ा परिचय है। और जितने 22 परिचय होते हैं लगभग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिचय उदय में आते हैं तो गोचरी के समय आ सकते हैं। गोचरी में समय में रास्ते का परिचय, किसी घर में जाने का परिचय, गर्मी का परिचय, बारिश का परिचय, ठंडी का परिचय, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, घर में क्या स्थिति है, कोई अपमान भी कर सकता है। इन सब में उनको सहन करना तो बहुत बड़ी निद्रा होती। तो निद्रा केवल ध्यान करने मात्र से नहीं होती। और निद्रा का सबका एक सबसे बड़ा उपाय बताया, स्वाध्याय तपो समो नास्ति। स्वाध्याय के समान दुनिया में कोई तप नहीं। एक स्वाध्याय ऐसा तप है जिसमें निद्रा के सारे प्रकार साथ में आ जाते हैं। स्वाध्याय करते करते आदमी ध्यान में चला जाता है, स्वाध्याय करते करते विनम्रता बन जाती है, स्वाध्याय करते करते उनोदरी हो जाती है, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, स्वाध्याय करते करते तपस्या में लग जाता, स्वाध्याय करते करते भिक्षाचरी में अभिग्रह में लग जाता है, स्वाध्याय करते करते विजय वर्जन में लग जाता है, स्वाध्याय करते करते काया की स्थिरता सज जाती है, काय कलेश हो जाता है, स्वाध्याय करते करते प्रायश्चित की भावना जाग जाती है। कितने सारे, एक स्वाध्याय आ गया तो 5 कितने सारे फायदे। तो स्वाध्याय के भगवान महावीर स्वामी ने 5 प्रकार बताए। पंचहा, वायना, तीक्ष्णा, अनुपेगा, धम्म कथा। वाचन करना, पुस्तक का वाचन करना भी स्वाध्याय है। कृष्णा, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना। और परिवर्तना, जो चीज को याद है उसको बार बार सितारना, वो भी स्वाध्याय है। और धर्म कथा करना और अनुपेक्षा करना। ये धर्म कथा कर रहे हम लोग, ये भी निद्रा है। तो ये निद्रा के इन 5 प्रकारों में स्वाध्याय बहुत बड़ी निद्रा है। या स्वाध्याय के 5 प्रकार ऐसा मान लीजिए। तो हमारे जीवन में
स्वाध्याय की चेतना जागृत। कई लोगों को देखा मैंने, पढ़ते रहते। और मेरा कहना है, आप सोने के पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी या आचार्य महासमन जी, कोई भी साधु संतों की एक पुस्तक हाथ में ले लो, केवल एक पन्ना पढ़ और पढ़ के सो जाइए आप। ओहो, देखो उस रात को जो यदि आपको विचार भी आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, नींद भी आएगी, अच्छी नींद आएगी, सपने भी आएंगे, अच्छे सपने आएंगे, और सुबह उठते ही सबसे पहले विचार कौन सा आता है? एक नियम है, रात को जो विचार आप लेकर सोते हो वो विचार सुबह उठकर आता है। रात को आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल भी आपका हाथ से छूट गया, नींद आ गई, और फिर वो नींद में भी वैसे ही सपने चलते, सुबह उठते ही वही आपके फिर मोबाइल में जो लास्ट में जैसा विचार था वैसा विचार चलता ही रहता। तो लोग टीवी देखते रहते कि नींद आ रही, टीवी देख ले, नहीं, ऐसा स्वाध्याय करो। और सरल उपाय बताया, नींद नहीं आती है तो उल्टा नुकार मंत्र बोलो आप, उल्टा नुकार मंत्र बोलो, आपको नींद आ जाए। नहीं हो लेटकर योग निद्रा का प्रयोग करें, कायस्वर का प्रयोग करें, उल्टी श्वास की गिनती करें तो भी नींद आ जाए। तो नींद भी आनी जरूरी। एक उम्र के बाद में नींद कम हो जाती, छोटे बच्चों को नींद ज़्यादा आती है, जवानी में नींद थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर बुढ़ापे के अंदर में नींद कम हो जाती है। जीवन की अवस्था है। तो कहा गया, एक एक समय बड़ा कीमती है, एक एक क्षण ऐसे मत गवाओ। देखिए